So today we are going to do our poem second, Wind. And this poem is written by Subramanya Bharati. This poem is written by Subramanya Bharati, and it is written here. This poem is written in Tamil language. Basically, this poem is written in Tamil language. And who is the writer of this poem is Subramanya Bharati, because Subramanya Bharati was the poet of Tamil. He was the writer in Tamil. He was the reporter in Tamil. Sure, that's why this poem is also written in Tamil. But we are watching this poem. We have seen this poem in English book. So yes, this poem is translated by A.K. Ramanujan in English. So A.K. Ramanujan translate this poem in English. So Subramanya Bharati, the complete name of Subramanya Bharati is Chinnaswamy. Chinnaswamy Subramanya Bharati is the complete name of Subramanya Bharati, and Subramanya Bharati is known as Mahakavi Bharati. Mahakavi Bharati in Tamil language. So in this poem, what the poet want to say us? In this poem, the poet suggests us that we should be strong. कि हमें मजबूत होना पड़ेगा. If we are strong, then many people will be our friend. And when this poem is written when our country was in the hands of the British people. ये पोइम तब लिखी गई है जब हमारा देश गुलाम था, और गुलाम था तो वो अपने लोगों को, जो पोइट है सुब्रमण्य भारती, अपने लोगों को इंकरेज कर रहा है, अपने लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि हमें इनकी गुलामी सहन नहीं करनी है, इसके खिलाफ हमें खड़े होना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने देश को आजाद करवाना है. तो इस पोइम से वो कहता है कि हमें डर के नहीं रहना, हमें कमजोर नहीं रहना, क्योंकि हवा जो है, यानी कि जो हवा यहाँ पे क्या है? हवा यहाँ पे हमारी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं, हमारी लाइफ के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हवा के द्वारा या हवा के थ्रू हमें बताने की कोशिश की है पोइट ने. सो दिस वाज द पोइट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोइम विंड, एंड दिस पोइम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. So before going to start the poem, before that we are going to know more about poet. So Chinnaswamy Subramanya Bharati, also known as Bhartiya, was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist and a social reformer, popularly known as Mahakavi Bharati. Yes, Chinnaswamy Subramanya Bharati is known as Mahakavi Bharati. He was a pioneer of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figure of all time. So Subramanya Bharati, what did we come to know from there? हमने जाना कि सुब्रमण्य भारती का पूरा नाम चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती है. वो एक पोइट रहे हैं, एक राइटर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट रहे हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस में वो एक्टिविस्ट भी रहे हैं. इंडियन इंडिपेंडेंस में उनका एक्टिव रोल रहा है. तो वो उनको महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है, और वो जितनी भी बातें उन्होंने लिखी आज तक, वो सभी तमिल लैंग्वेज में लिखी. और ये पोइम हमारी जो विंड है, इसको भी उन्होंने तमिल लैंग्वेज में लिखा, बट दैट पोइम इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय A.K. रामानुजन. सो लेट्स गो अहेड अबाउट द पोइम. शो द थीम ऑफ द पोइम. द प्रेजेंट पोइट्री पीस विंड हैज बीन कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती. द फर्स्ट थिंग कि पोइम जो है वो सुब्रमण्य भारती ने कंपोज किया है. दिस पोइम इज कंपोज्ड इन तमिल लैंग्वेज एंड आफ्टर इट इज ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन इन इंग्लिश. सो दिस पोइम कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 23 लाइन्स. दिस पोइम में कितनी लाइन्स हैं? 23 लाइन्स, एंड दीज लाइन्स आर नॉट सेपरेटेड इनटू स्टैंजास, एंड दीज लाइन्स आर कंटिन्यूअसली. देयर इज नो स्टैंजास इन दिस पोइम. 23 lines, there is one stanza only, and that stanza has 23 lines. And here they are divided into meaningful segments for each of the comprehension. Yes, और सभी लाइनों को अलग अलग से, मतलब हर एक का अपना मीनिंग है और हर एक का अपना सेगमेंट है, और उस हर एक कंप्रीहेंशन मीन हमें समझने के लिए आसानी हो जा रही है. सुब्रमण्य भारती हैज ड्रॉन द लिविंग पिक्चर ऑफ विंड. सुब्रमण्य भारती ने यहाँ पे विंड की लाइव पिक्चर शो की है, दिखाया है, विच मेक्स फन ऑफ द वीक पीपल और थिंग, जो कमजोर लोगों और कमजोर चीज़ों का मजाक उड़ाती है. कौन उड़ाती है मजाक? वो विंड है, हवा है, जो कमजोर लोगों का
और वो ठीक है कमजोर चीजों का मजाक उड़ाती है. यस. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पोइट टीचेज अस हाउ वी शुड स्टैंड अगेंस्ट आवर ऑप्रेसर्स. पोइट यहाँ पे हमें सिखा रहा है कि हमें किस तरह से अपने ऑप्रेसर्स, जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, जो हमें कुचलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हमें कैसे खड़ा होना है. इन द पोइम ही प्रेजेंट्स द विंड गॉड हु डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बिग. यहाँ पे वो गॉड विंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, गॉड विंड को प्रेजेंट कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से गॉड विंड, जो गॉड विंड है या विंड गॉड जो है, हवा का देवता जो है, वो किस तरह से हर एक कमजोर चीज को, जो उससे डरता है, उसको बेकार या उसको बर्बाद कर देता है. He wonders why the mighty God is fond of poking fun only with the weak. और वो हैरान है कि किस तरह से शक्तिशाली कौन, हवा जो देवता है, वो किस तरह से कमजोर लोगों का मजाक उड़ाता है, कितना शौक रखता है वो कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने के लिए. एंड थ्रू दिस पोएम ही वांट्स टू से दैट वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल. We should not we should not get their oppressors. We should not feel their oppressors. We have to go against him. हमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ लड़ना पड़ेगा. If we want to get our rights, जो अगर हम अपने rights चाहते हैं तो. So the poet therefore advises the weak. इसलिए poet जो है वो कमजोर लोगों को एक एडवाइस करता है, एक सलाह देता है, to make them strong, उनको मजबूत बनाने के लिए. He suggests them to be strong physically and mentally. वो उन्हें सलाह देता है कि तुम्हें फिजिकली अपने शरीर से भी और मेंटली अपने दिमाग से आपको मजबूत बनना पड़ेगा. एंड एक्चुअली द विंड इज सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज. एक्चुअली में जो विंड है वो डिफिकल्टी का सिंबल है, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स का सिंबल है, दैट ह्यूमन हैव टू फेस फॉर देयर सर्वाइवल. जो ह्यूमन को जिंदगी में सामना, जिन मुसीबतों का जिंदगी में एक इंसान सामना करता है जिंदा रहने के लिए. The poem can be summarized in following way. पोइम को समराइज किया जा सकता है in following way to prove the fact represented by सुब्रमण्य भारती. कैसे? Violence and destruction. Although the poet requests the wind to blow gently, but it does not accept the plea. हालांकि ये पोइट जो है वो हवा को एक रिक्वेस्ट करता है कि आप आराम से आइए, प्यार से आइए, बट हवा उसकी बात को नहीं मानती है, नहीं सुनती है. द विंड ब्लोज वॉलेंटली एंड काजेज डिस्ट्रक्शन. हवा जो है बड़ी तेजी से आती है और वो बहुत बर्बादी करती है, नुकसान करती है. रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ स्टॉर्म, द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ वीक विंडोज. जो विंड है वो जो कमजोर खिड़कियां होती हैं उनके शटर्स को तोड़ देती है. इट स्कैटर द पेपर्स, कागज को बिखेर देती है. एंड थ्रो डाउन बुक्स ऑन द शेल्फ, और अलमीरा में रखी हुई किताबों को नीचे गिरा देती है. फन ऑफ अलमाइटी विंड गॉड. किस तरह से मजाक करता है अलमाइटी विंड गॉड. द पोइट हैज रिगार्डेड विंड एज गॉड. पोइट ने किसको? विंड को एक गॉड कहा है, भगवान कहा है. ही सेज दैट, वो कहता है क्या? ही मेक्स फन ऑफ द वीक पर्सन्स, कि वो कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती है और कमजोर चीजों का मजाक उड़ाती है. द फास्ट ब्लोइंग विंड, हवा तेज, चलती हुई तेज हवा, डिस्ट्रक्ट्स विंग हाउसेज, कमजोर घरों को गिरा देती है. विक्स कमजोर डोर्स, जैसे कमजोर घरों को गिरा देती है, कमजोर दरवाजों को तोड़ देती है, और कमजोर जो बॉडी वाले इंसान हैं उनको भी वो खत्म कर देती है, गिरा देती है. सजेशंस, क्या सजेशंस देता है? सुब्रमण्य भारती सजेस्ट अस, सुब्रमण्य भारती हमें सजेस्ट करता है टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, कि हमें अपने मजबूत घर बनाने पड़ेंगे. एंड स्ट्रॉन्ग डोर, मजबूत दरवाजे करने पड़ेंगे. वी मस्ट बी हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली, हमें शरीर से और दिल से, दिमाग से मजबूत बनना पड़ेगा. इट विल हेल्प द विंड टू बी फ्रेंड, और अगर हम मजबूत होंगे तो हवा हमें अपना दोस्त बना लेगी, हम हवा के दोस्त बन जाएंगे. To sum up the poem, people with strong physique and mind are able to stand and face odds and obstacles for life. जब सम अप कर रहे हैं तो पोइम में क्या कहा है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लोग हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड्स वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फिजिक वाले हैं, हेल्दी बॉडी वाले हैं, तो वो सभी प्रॉब्लम्स के साथ खड़े रहते हैं और ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम उनकी आती है उनको सभी को हैंड ओवर या उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को वो सुलझा लेते हैं, रिसॉल्व कर लेते हैं. थैंक यू. दिस वॉज द पॉइंट विन. थैंक यू.